घर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर फूलों, दियों और रंगोली से सजा हुआ है। वातावरण में भक्ति गीतों की मधुर गूंज है और मेहमानों की चहल पहल से पूरा आंगन जीवंत हो उठा है। लेकिन इस पवित्र माहौल में भी ठाकुर जी, पिशिनी और छोटी चाची की साजिश ने सबकी नींद उड़ा दी है। असल में उन्होंने चालाकी से न सिर्फ अपने मोहल्ले बल्कि आसपास के मोहल्लों के लोगों को भी न्योता भिजवा दिया। जहां केवल 50 मेहमानों के आने की उम्मीद थी, वहां 100 से अधिक लोग दुर्गा देवी के घर पहुंच जाते हैं। इस चाल का एक ही मकसद था, अहाना को सबके सामने शर्मिंदा करना और दुर्गा देवी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। अहाना और तीनों बहुएं चारू, राधा और मीना परेशान हो जाती हैं। अहाना सोचती है कि हमने तो केवल 50 लोगों के लिए भोग तैयार किया था, अब इतने मेहमानों का इंतजाम कैसे होगा। मगर वह हिम्मत नहीं हारती। दुर्गा देवी को चिंतित देखकर अहाना आगे बढ़ती है और कहती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए। जब तक हम बहुएं हैं, कोई भी मेहमान बिना भोग के नहीं जाएगा। अपनी जमा पूंजी खर्च कर अहाना तुरंत ऑनलाइन भोग ऑर्डर करती है, चाहे इसके लिए उसे दोगुना पैसा ही क्यों न देना पड़े। चारू, राधा और मीना उसका पूरा साथ देती हैं। सबकी मेहनत रंग लाती है और समय पर सारे मेहमानों को भोग परोसा जाता है। मेहमान भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए भोग की जमकर तारीफ करते हैं। यह देखकर दुर्गा देवी की आंखें खुशी से भर जाती हैं और वे अहाना तथा अपनी बहुओं को आशीर्वाद देती हैं, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन ठाकुर जी जल भुन कर रह जाती हैं। उनकी पूरी चाल नाकाम हो जाती है। वह छोटी चाची से कहती है, आखिर यह अहाना इतना इंतजाम कैसे कर गई? हमारी साजिश फिर फेल हो गई। इसी बीच ठाकुर जी की नज़र दुर्गा देवी और उनके बचपन के दोस्त देवदास पर पड़ती है। देवदास उनसे एकांत में बात करते हुए उनका हाथ थाम लेते हैं। यह दृश्य देखकर ठाकुर जी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सती सावित्री जैसी भाभी अपने दोस्त के साथ रिश्ता निभा रही हैं, जो पूरे खानदान की इज्जत पर धब्बा है। दरअसल देवदास अपने मन की बात कहने आए थे। वे दुर्गा देवी से कहते हैं, दुर्गा, हमारा प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन शायद अब भी देर नहीं हुई। दुर्गा देवी पहले तो चौंक जाती हैं, मगर देवदास उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अचानक ठाकुर जी वहां पहुंचकर गुस्से में फट पड़ती हैं। यह क्या तमाशा है भाभी? आप अपने दोस्त का हाथ थामे यहाँ इजहार मोहब्बत कर रही हैं? अब ठाकुर जी का निशाना अहाना से हटकर सीधे दुर्गा देवी बन जाती हैं। वे बुआ जी और छोटी चाची को कहती हैं, ये तो सती सावित्री का ढोंग रच रही हैं। मैं इनका सच सबके सामने लाऊंगी। इसके लिए वे पलटू दादा की मदद लेती हैं। पलटू दादा पहले से ही अहाना को बेइज्जत करने के मौके की तलाश में थे, अब दुर्गा देवी भी उनके निशाने पर आ गईं। अहाना को ठाकुर जी की नई साजिश का आभास हो जाता है। वह चारू, राधा और मीना से कहती है, हमें माँ को बचाना होगा। अब ठाकुर जी उन्हीं को निशाना बना रही हैं। चारू तुरंत कहती है, अहाना, तुमने पहले भी उनकी चाल को नाकाम किया है। इस बार भी हम मिलकर कुछ करेंगे। लेकिन अर्जुन इस पूरे मामले को गलत समझ बैठता है। वह अहाना से कहता है, पहले तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और अब माँ की जिंदगी में हस्तक्षेप कर रही हो। यह सब क्या है?